शॉर्टेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, जिससे अब शॉर्टेज की वजह से इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है हमारे दरियाओं में से भी और हमारे पहाड़ों में से भी। बदकिस्मती से वक्त की सरकार ने एक फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की आड़ में कि साहब ये जो माइनिंग हमारी होती है दरियाओं से या पहाड़ों से, इसे ऑक्शन के जरिए से दिया जाए। ऑक्शन किन हालात में किए गए आप सबको मालूम है। 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनेट क्लोज था, ये नेट पे नोटिस निकाली गई, उसमें चंद बड़े मगरमच्छ जो रियासत के बाहर से आए, जिसमें हमारे जो पुश्तैनी बाशिंदे यहाँ रियासत के थे उनको मौका नहीं दिया गया पार्टिसिपेट करने का। उन्हें ये ब्लॉक्स ऑक्शन पे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलनी चाहिए थी, और मेरी इत्तला है कि अभी तक किसी को भी नहीं मिली है, लेकिन वो भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और आप देख रहे हैं जो रेत की गाड़ी 6,000 रुपये में मिलती थी आज 18,000 रुपये में मिल रही है। सरकार का कोई भी फैसला जो होता है वो आवाम के फायदे के लिए होना चाहिए था। 6,000 में अगर रेत बिक रही थी, ये 4,000 में उम्मीद थी हमारी, लेकिन आज 18,000 में बिक रही है। ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एक माफिया काम कर रहा है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। बाकी हमारी जो चीज कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सरकार कह रही है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस वक्त है, उनकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज सफ़र कर रही हैं। क्यों सबको कहा जा रहा है कि रॉयल्टी पेड वाला मटेरियल इस्तेमाल करो, चूंकि अब रॉयल्टी ली नहीं जाती है। पहले जो निकालते थे वो रॉयल्टी सरकार को भरते थे और सप्लाई करते थे क्रशर वालों को या दूसरे लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को। आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब एक इलीगल माफिया ही कर रहा है। इन सब के रोजगार पे भी शब खून मारा गया है। वो रॉयल्टी भरते थे, अपना काम करते थे और आगे अपना रोजगार चलाते थे। हमारा हुनर है, पत्थर का काम हमारा हुनर है, उस हुनर को भी आहिस्ता आहिस्ता, तो हमारा मुतालबा है कि ईजमेंट्री राइट्स बहाल किए जाएं। और एक फैसला जो लास्ट ईयर जब हमने ये पहले भी उठाया था, तब हमने उस वक्त के एलजी साहब से बात की थी। उन्होंने एग्री किया था कि हम पंचायत को छोटे छोटे ब्लॉक्स दे देंगे ताकि पंचायत एक लोकल लेवल पे ये कर सके, अपना रिसोर्स भी जनरेट कर सकें, और लोकल लोग जो ये जिनकी एम्प्लॉयमेंट इससे हिट हो गई है वो भी ये मानना है कि लोग सड़कों पे आ जाएं। अगर सरकार की हर एक पॉलिसी ऐसी हो जिससे लोग सड़कों पे ही आए, तो फिर मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि इसके खिलाफ अगर अपनी पार्टी को सड़कों पे भी उन स्टेक होल्डर्स के साथ आना पड़ेगा, और हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। हम सरकार को 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं कि इस पॉलिसी को इमीडिएटली रिव्यू किया जाए। कश्मीर में तो टोटल सीज़न ही 6 महीने का होता है काम करने का। अगर इस वक्त भी हमारे यहाँ ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, आज तो अभी बजट की एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है जो हालात हमारे हैं और जो हम सुन रहे हैं रोज़ वज़ीर आज़म और अपने होम मिनिस्टर साहब से, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 30 से 40% का इंक्रीज़ होना चाहिए, ताकि जो ये ख्वाब हमें दिखाया गया है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का बूम हो जाएगा, डेवलपमेंट का बूम हो जाएगा। और जो हमारी हालत है, आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, आप रोड सेक्टर को ले लीजिए, आप वाटर सप्लाई के सेक्टर को ले लीजिए, आप हमारे अस्पतालों की पोजीशन ले लीजिए, गर्ज मतलब है किसी भी सेक्टर को अगर हम लेंगे, हमारी हालत जितनी ख़राब है, वी नीड ए मैसिव इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स। थैंक यू सर। सर आपने जो अभी ये इशू उठाया, ये जो सर रॉयल्टी के सर आपने अभी ये रॉयल्टी का इशू उठाया, सैंड बाजरी, सर महंगाई तो बहुत महीनों से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है, तो आपको आज कैसे याद है? 1 साल हम कहते हैं, हमने लास्ट ईयर भी उठाया। उस वक्त हमने उस वक्त के एलजी साहब से मुलाकात की। उस वक्त उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि हम
छोटे छोटे ब्लॉक्स पंचायत को दे देंगे ताकि लोकल लेवल पे हो जाए। तो एक ऑर्डर निकला, 50 ब्लॉक दिए गए, फिर हम फिर मिले, फिर 100 ब्लॉक उसको किया गया, लेकिन अमली तौर नहीं हुआ। ऑर्डर निकला, अमली तौर नहीं हुआ। तो अगर हम अब ये मसले छोड़ते जाएं तो फिर आप बताइए कौन उठाएगा? हमारे बाकी दोस्त तो चुप्पी साधे हुए हैं लोगों के मसलों पे। देखिए, मुझे लगता है द मीडिया शुड अप्रिशिएट दैट वी हैव स्टार्टेड टेकिंग अप द इश्यूज इन ऑल आवर सीरियसनेस। अभी आपने देखा पिछले हफ्ते हमने जो राशन का मसला उठाया, बदकिस्मती से कुछ दोस्तों ने उसे उस वक्त प्रोजेक्ट किया कि हमें खाली एक मटन का मसला कोठेदारों के लिए उठा रहे हैं या किसी के लिए। हमने तो पहले राशन का क्यों, आप लोगों से भी एक शिकवा है कि आप शायद समझते नहीं हैं। पिछले महीने में 90,000 सोलों को श्रीनगर शहर में राशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? सब आपके आधार कार्ड लिंक नहीं हुए हैं इसके साथ, आपके राशन कार्डों के साथ। और इस महीने 2.5 लाख का ये प्रोग्राम था कि 2.5 लाख सोलों को राशन नहीं देंगे। अगर हम भी आवाज नहीं उठाएंगे, जिनका स्टेक 100% श्रीनगर में है, जहां 2.5 लाख एक बड़ी आबादी मानी जाती है 16 लाख में से। If this is turned as politics, then let it be so. We will take up issues जो लोगों के होंगे, हम उठाएंगे, लोग कुछ भी कहें। मेरे लोगों को राहत मिल गई, मैं 2.5 लाख लोगों को इस बार खुश हो जाऊंगा, राशन मिल जाएगा, खुश है। 3 महीने का एक्सटेंशन उनको मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास है। मटन की भी प्राइसेस करनी पड़ेंगी उनको। और अब मुझे अगर कोई ये कहेगा कि साहब आप लोगों ने क्या वो कोठेदार इस शहर के, इस रियासत यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और हम क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं सीधा बाहर की मंडियों में देखिए रेट क्या है, वहाँ से किराया क्या लगता है, रास्ते में मोर्टेलिटी क्या होती है कि मरांक होता जो सुकरतोस परसेंटेज है, पर तो होलसेल प्राइस मार्जिन क्या है, रिटेल क्या है। कुछ दिन पहले आपका सर मोबाइल नंबर, हाँ, वो अथॉरिटीज को दे दिया है, दे आर डूइंग इट। ये तो चलता रहता है। दीज आर हैसल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ साल पहले आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, अब्दुल्ला ब्रिज से आईजी रोड जो जा रहा है कुरसू राजबाग बंद की तरफ। पिछले 2 सालों से उस पर काम रुका हुआ है, जबकि लोगों ने खुद ही इलीगल स्ट्रक्चर्स उठाए थे। आपको क्या लगता है कि ये देखिए क्यों बंद हुआ, और आपको इसमें गवर्नमेंट को कहना नहीं चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल 2018 से कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी दोनों खितों में नहीं हुई है। ये बिल्कुल हवाई घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, जहां कहा जा रहा है बहुत डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल दैट इज़ अ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, और मुझे खुशी है कि लोगों ने वॉलंटरीली उसमें पार्टिसिपेट उस वक्त किया। दोनों साइड से आपने देखा कितनी सहूलियत होती है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, बहुत जल्द एक अवामी सरकार होगी और वो करेगी। अब क्या करेंगे, ये इस वक्त आता है, कभी कभी हिस्ट्री में ऐसे वक्त आते हैं जब चीज़ें सफ़र करती हैं। हमारी डेवलपमेंट सफ़र हुई है, दोनों खितों में डेवलपमेंट सफ़र हुई है। ऐसा नहीं है कि एक ही खिते में हुई है। अगर आप देखेंगे बाकी अजला में भी डेवलपमेंट सफ़र हुई है। इस वक्त हमें ये इश्यूज तो फेस करने पड़ते हैं, बट वी विल बी कीपिंग टॉकिंग ऑन इश्यूज, वी विल बी टेकिंग अप इश्यूज, एंड इंशाल्लाह बहुत सीरियसली इश्यूज उठाएंगे। क्यों, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते हमारा, मुझे लगता है एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम मसले उजागर करें, और आपके ज़रिया से, आपके माध्यम से और अपने पर्सनल मुलाकातों से भी इन इश्यूज़ का जितना हल निकाल सके, समाधान निकाल सके। कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ भी राहत जो हम अपने लोगों को दे सकते हैं, हमें खुशी होगी। और मैं आप सबका भी मरहून मिन्नत हूँ कि आप आते हैं, जब भी हम आपको तकलीफ़ देते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात आगे तक पहुँचाते हैं। उसका असर होता है, ज़रूर होता है, और अल्लाह के फजल से मिलके हम वी विल पास थ्रू दीज हार्ड टाइम्स। अल्ताफ साहब, लास्ट मेरा सवाल है। अल्ताफ साहब, मेरा लास्ट सवाल है। रिसेंटली तो तब एक अफवाह चल रही थी जो मुज़फ़्फ़र बेग साहब है वो आप ये अपनी पार्टी ज्वाइन, लेकिन आज ये भी अफवाह चल रही है वो पीसी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए अपनी पार्टी एक क्रेडिट लेना चाहती है कि जब पॉलिटिकल स्पीक विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड इट इज़ गुड। जितनी ज़्यादा जमातें आएंगी, जितने ज़्यादा लीडर पॉलिटिकल प्रोसेस में सामने आएंगे,
उतना अच्छा होगा लोगों के लिए। अल्ताफ साहब मेरा सवाल है, अल्ताफ साहब रिसेंटली जेके अपनी पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया जिसमें अपनी पार्टी के लीडर अशरफ मीर साहब जो लीड कर रहे थे राशन को लेकर, उन्होंने कहा था कि अगर 7 दिनों के अंदर इम्पैक्ट नहीं आएगा तो हम हर एक डिस्ट्रिक्ट से रोड पे आएंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया वहां से। देखिए हमें मालूम, सुनिए हमें मालूम है कि उसी दिन एक्शन शुरू हुई। मैंने आपको कहा राशन जो सोल्स की काटी गई थी वो राशन का मसला बहाल हुआ, गोश्त की भी हो जाएगी। देखिए Bukhari Sahab, with Jammu Kashmir, currently it has not got an elected government. It's directly controlled by the central government. Now you've been appealing to the central government, and you have been continuously in coordination with the central government. You frequently visit Delhi and speak to them. Now you are giving an ultimatum of 7 days just to review the bill, wherein the contracts were given to the outsiders. How do you see the political space in the valley currently? देखिए साहब, पॉलिटिकल स्पेस अगर कोई मुझे ये कहेगा कि इट इज गोइंग टू बी वेकेटेड फॉर समबडी, यू हैव टू ग्रैब दिस स्पेस। इन पॉलिटिक्स यू हैव टू ग्रैब दिस स्पेस। इट इज नॉट दैट कोई आपको वहीं से तैयार करके दे देगा और आपके मुंह में डालेगा। ये तो है नहीं नाशपाती ऊपर से आएगा और हम मुंह खोलेंगे। वी हैव टू ग्रैब दिस स्पेस, वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स। वी आर द नेटिव्स ऑफ दिस प्लेस, बोथ द रीजन जम्मू एंड कश्मीर। वी हैव टू सी हमारे राइट्स कितने एडवर्स हालात में भी कितना हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने राइट्स को। शुक्रिया।